तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। तो अभी अगर आप बाहर का जो हमारा टिन सेट बना है ग्राउंड के बगल में, इसके बाहर का देखें तो बच्चों का जो रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस चल रही है। जो बच्चे यूथ इंडिया एकेडमी से फिज़िकल रिटर्न निकाल के इतने लोग भर्ती हो रहे हैं, तो उसके पीछे जो उसका जो अभ्यास है वो देखिए आप, बिल्कुल चार्जिंग बल्ब के साथ सुबह 5 साढ़े 5 बजे से रिटर्न एग्ज़ाम की क्लास कैप्टन साहब पूरे मन, जितना भी उनके पास क्वेश्चन बैंक है। और अगर बैठने की व्यवस्था देखें, बिल्कुल दरवाज़ों से लेके अंदर पूरा फुल है। और बच्चे देखो, सुबह से इतनी पढ़ाई, यहाँ पे एक तिल रखने की जगह नहीं है। सारे युवा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना अभ्यास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो इंडियन आर्मी का जो रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, चाहे हम मैथ्स की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, जीके की बात करें, तो उसकी सब की पूरी अभ्यास हो रही है। तो उसके पीछे केवल फिजिकली नहीं, जो रिटर्न एग्ज़ाम की जो भी क्लास है वो भी यहाँ पे लगातार डेली चलती है। आज संडे का दिन है, तो पहले रिटर्न एग्ज़ाम की प्रैक्टिस चल रही है। बाहर पे पूरा शूज़ वगैरह रिमूव कर रखे हैं बच्चों ने। और अंदर, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए एक चार्जेबल बल्ब, क्योंकि अंधेरे में लगभग बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसको यहाँ पर लगाया गया एक छोटा सा बोर्ड, और उसके ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। तो देख सकते हैं कि आप पहाड़ के जो युवा हैं वो इंडियन आर्मी में जाने के लिए अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद, हाई स्कूल इंटर पूरी करने के बाद किस प्रकार से आगे की तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर को लेके कितने चिंतित हैं। हाई स्कूल इंटर तक उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसके बाद आर्मी में जाने के लिए अब उनको कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। कैप्टन साहब यहाँ पे हैं, देखिए। और यहाँ पर अगर अंदर की बात करें तो एक तिल रखने की जगह यहाँ पे अंदर बची नहीं है। सारे युवा लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल इंटर तक उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद अब कम पढ़ना पड़ेगा या कुछ ऐसा है, बट कितना चिंता है उनको अपने करियर को लेके, कितने वरी हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, घर से दूर अपने किराए में रह के या घर से आ रहे हैं और सुबह इतने जंगल में आके अपने पढ़ाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम धन्यवाद देंगे कैप्टन साहब को कि उन्होंने हमारे समाज, इस पहाड़ के युवाओं को इतने एक जगह एकत्र कर अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, और उनको एक सही राह दिखा रहे हैं। जहाँ पर जिस उम्र में बच्चों का डाइवर्ट होने का, डिस्ट्रैक्ट होने के सबसे बड़े चांसेस होते हैं, 17-18 साल से 20-21-22 साल तक, उस एज के युवाओं को इतने जोड़े रखना, उनको इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देना, काउंसलिंग देना और उनके करियर बनाना बहुत बड़ी बात है। और वो भी निस्वार्थ रूप से, कोई भी फीस इसकी वो नहीं लेते हैं। 2017 से लगातार कैप्टन साहब पहाड़ के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ से सैकड़ों युवा बिना कुछ फीस दिए हुए इंडियन आर्मी का पार्ट बन चुके हैं। चाहे वो परमानेंट आर्मी हो या अग्निवीर हो या उत्तराखंड पुलिस हो, पैरा कमांडो हो, जितने भी बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं वो कैप्टन साहब के मोटिवेशन और ख़ुद के मेहनत से निकले हुए हैं। पूरा धन्यवाद देंगे कि सारे समाज का, अभिभावकों का, कि जिन्होंने कैप्टन साहब पे पूरा भरोसा किया। ये वो घाटवेगढ़ का मैदान है जहाँ पर ये युवा प्रैक्टिस करते हैं, और ये पूरा थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे अप एंड डाउन है, थोड़ा नैरो ट्रैक है, और लगभग 250 मीटर का ये एक राउंड है। बगल में नदी है, और जो मेन रोड जो बागेश्वर गरुड़ वाली है वो आपको ऊपर दिख रही होगी। ये थोड़ा सा दूर है मेन रोड से, बीच में नदी, जो गोमती नदी है जो गरुड़ से आती है उस साइड से, देवनाई से उस साइड, तो वहाँ से ये नदी है। थोड़ा बीच में जब चातुर्मास होता है तो बीच में आने की प्रॉब्लम होती है, तो घूम के आना पड़ता है, थोड़ा सा 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर लगभग एक्स्ट्रा आना पड़ता है। बट जब जैसे ही पानी का लेवल कम होता है, स्तर कम होता है, तो फिर यहाँ से बच्चे आसानी से एक पैदल पुल बना के लकड़ी का वहाँ से शॉट आते हैं, जिससे कि हम 2-3-4 मिनट के अंदर मेन रोड से यहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कैप्टन साहब के इस मुहिम को अप्रिशिएट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और जब भी जितने भी स्तर से कभी वो हो पाता है तो सपोर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। और अब आगामी भर्ती के लिए जो टीए की भर्ती आने वाली है उसका पिथौरागढ़ में होना है, उसके बाद एआरओ पिथौरागढ़ की भर्ती होनी है, एआरओ लैंसडाउन की भर्ती होनी है, सब की तैयारियां चल रही हैं। लेडी थी, ठीक है, ध्यान रखना है।
एक बार करके देखना किसी आदमी की मदद, तो तुमको अंदर से पैसा लगेगा, तब आपको पता लगेगा इसके बाद कि तुम वहाँ से घर से आए हो, बहुत बड़ी बात है, और समय रहते हुए आए हो। पर यहाँ पर अगर तुम थोड़ा भी अपनी क्षमता का, अगर 10% बोल रहा हूँ मैं, 20% भी नहीं बोल रहा। पढ़ाई के साथ साथ सर उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि लाइफ में, ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे आपको रहना है और क्या चीज़ को आपने देखना है। 10% कर लो, आपकी नैया पहली बार में ही पार लग जाएगी। और हमारी क्षमता कितनी है हमें नहीं पता होता। क्षमता पता करने वाला जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो गुरु होता है, उसको पता होता है ये क्या कर सकता है, कितनी इसमें काबिलियत है। तो क्षमता मुझे तो पता है कितनी है, पर तुमको क्षमता बाहर निकालने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है, ये मेरे समझ में नहीं। तो टाइम 8 मिनट आ रहा है और अगले का 5.5 मिनट पहली बार में आ गया, मैं कैसे करूँगा? उस बच्चे को दिखाने के लिए भी होगा कि एक ये बच्चा था, इतना केजी वजन उसने घटा के इतना टाइम करके आज फौज में भर्ती, वो उसके भी काम आएगा। तुम्हारा काम तो आएगा। और साथ में तो आज संडे का दिन है, जो रिटन एग्ज़ाम की जो क्लास है वो ओवर हो रही है। जो सर पढ़ाई करवाते हैं, अपने क्वेश्चन बैंक लगातार 7 सालों से जो सर के पास क्वेश्चन बैंक है, जो अलग अलग तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। युवा जब क्वेश्चन रिटन एग्ज़ाम पेपर दे के आते हैं तो फिर सर को बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, उनके बिहार पे क्वेश्चन बैंक तैयार होता है और उसके हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। देखिए छोटा सा हमारा एक जिम सेंटर है, थोड़ा सा टिन शेड बना हुआ है, उसी के अंदर इतने युवा एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, कौन कितना कमज़ोर है, कौन अच्छा है। तो इससे एक दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे भी करना है, ये बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई में तेज़ है, ये रिटन एग्ज़ाम में तेज़ है। तो सब बच्चों को एक रूम में एक जगह बांध के रखना बहुत बड़ी बात है। तो अब इसके बाद आज के 1600 मीटर की दौड़ होगी और सभी बच्चे तैयार हैं।